नमस्कार। पिछला वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो आपको थोड़ा-सा लंबे अंतराल पे मिला है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वीकली आपको 2 वीडियो मिले। कुछ कार्यों की व्यस्तता के कारण हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है? तो अब उम्मीद करता हूँ कि वीकली आपको 2 वीडियो 11th और 12th से आपको मिलेगा। और जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दें कि आपको 15 नवंबर से जो 12th के जो मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए आपको क्रैश कोर्स भी होगा। उसके लिए हम अलग वीडियो डाल दिया करेंगे, जो 12th के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पिछले जो वीडियो में हमने देखा, 2-3 इलस्ट्रेशन से हम और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो उसकी जो बारीकी है, उसको और समझने का प्रयास करेंगे इलस्ट्रेशन के माध्यम से। तो ये बुक में इलस्ट्रेशन है जो आपको अंत में दे दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो पहला है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2002 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। एग्जाम में आप फॉर्मेट को पूरा मेंटेन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। एक कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस, जिसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। पहला है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 10,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक 10,000। दूसरा आइटम है आपका सेल्स रिटर्न 5,000। सेल्स रिटर्न आइटम डेबिट साइड का आइटम है। सेल्स रिटर्न, इसको हम अंदर में लिखते हैं ताकि उसको हमको आइटम को घटाना भी है। 5,000। वेजेज सेल्स आपका 2 लाख है। बाई सेल्स 2 लाख, इसको घटा देंगे। 1,95,000 ये अमाउंट हो गया आपका। नेक्स्ट आइटम है आपका वेजेस एक्सपेंसेज है टू वेजेज 11,000। उसका अगला आइटम है परचेज 2 लाख। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। परचेज रिटर्न 2,500। ठीक उसी ढंग से ये परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड होता है। परचेज रिटर्न 2,500, ये आपका हो जाएगा 1,97,500। नेक्स्ट आइटम है कैरेज इनवार्ड 150। कैरेज इनवार्ड 1,500। इसमें एक आइटम है कैरेज आउटवर्ड
3000। कैरेज आउटवार्ड जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो पार्ट नहीं होगा। इसलिए अगर एग्जाम में अगर इस ढंग से कोई एक्सपेंसेस दिया है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, उसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, जो उनको ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो हम उसको कैरेज आउटवार्ड को छोड़ रहे हैं। फ्रैट इनवार्ड्स, बिल्कुल ये इसी से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ए फॉर फ्रैट इनवार्ड, ये आपका अमाउंट हो गया 2500। अब फिर उसी प्रकार इसका टोटलिंग करेंगे। ठीक है, ये आपका डीआर साइड है, ये सीआर साइड है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2002, इसका 20,000 है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या है? 20,000। ये आपका हो गया 2,15,000। ठीक है, इधर आइटम्स को आप जोड़ लेंगे। ये आपका 10,00,000, 10,000, 11,000, 21,000 हो गया। एक 22,500 और 500, ये 23,000 और 25,000। ठीक है, आपका ये इस ढंग से हम जोड़ लेते हैं। इसका टोटलिंग आपका 2,22,500। ये 2,22,500 ये हो गया अमाउंट। इधर 2,15,000 है। इसका मतलब कि इसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड वाले को इसमें से घटाएंगे। 2,15,000, ये आपका आइटम हो जाएगा 7,500। 7,500 इसका लॉस है, तो ये बड़ा अमाउंट लिखा जाएगा। 22,000, 2,22,500, और यहाँ वाला ये मिटा देंगे। ठीक है, ये बड़ा अमाउंट 2,500, और जो इसका डिफरेंसेज है, चूंकि डेबिट साइड जाता है तो इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस लॉस 7,500। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट्स का हम बनाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में एक आइटम इस ढंग से दे दिया जाता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें। एग्जाम्पल हम आपके वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे। इससे आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स पर जो इसका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम देखते हैं दूसरा सवाल, कुछ दूसरे डिफरेंट ढंग का। इससे कोई भी रिलेटेड आपके डाउट्स और कंफ्यूजन हो तो आपके कमेंट बॉक्स में दे देंगे। हम जितना जल्द हो उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे, और इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि डाउट्स को देन एंड देयर उसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 में मैंने देखा है। अब ये 5 को देखेंगे, इलस्ट्रेशन 5 है। ठीक है ना। 5 ये उसी ढंग से है। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम लोगों को क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर एक हमारा जो परफॉर्मा होगा सेम उसी ढंग से होगा।
इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो के लास्ट में एग्जांपल वाइज हम दे देंगे, जिसको आपको समझने में का प्रयास करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अब दो है, ठीक है, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज 1,50,000, क्रेडिट परचेज 9 लाख, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू परचेज, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ कर दीजिए कैश, यहाँ पे कर दीजिए क्रेडिट। अब जो अमाउंट है जिसका उसको लिख दीजिए, ये आपका 1.5 लाख है, ये आपका 9 लाख है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, उसका पार्ट होता है। रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि इसको सेल्स में से घटाना होगा, इसलिए हम इसको अंदर लिखते हैं। इसका जो फिगर है वो आपका 20,000 है, ये हम 20,000 यहाँ लिख देंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस का, चूंकि यहाँ सेल्स के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया है, जो सेल्समेंटेन है अपना। कैश सेल्स 1,60,000, क्रेडिट सेल्स 11 लाख। अब देखिए बाई सेल्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कैश क्रेडिट 1 लाख, 1,60,000 और 11 लाख। 1,60,000 और ये आपका 11 लाख, ये आपका हो गया 12,60,000। इसमें से 20,000 माइनस हो गया, ये आपका हो गया 12,40,000। उसके आगे आइटम है रिटर्न आउटवर्ड 10,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, इसमें से माइनस करेंगे, इसको जोड़िए। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, आप जो माल खरीदते हैं वो कुछ डिफेक्ट के कारण आप उसको सेलर को जो है वापस करते हैं। तो ये हमारा हो गया 10,50,000। इसमें से परचेज रिटर्न जो है, रिटर्न आउटवर्ड है 10,000, उसको घटा दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड इसको कर सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ये 10,000 का अमाउंट हो गया, ये आपको 10,40,000, 10,40,000। अगला आइटम है वेजेज कैरेज इनवर्ड 3,000, ठीक है जी। टू कैरेज इनवर्ड, ये आपका 3,000 है, ठीक है। वेजेज एंड सैलरी 4,000। अगर वही सैलरी और वेजेज होगा तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। वो वेजेज एंड सैलरी है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। 4,000। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 88,000। ओपनिंग स्टॉक के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा था हमने। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 88,000।
क्लोजिंग स्टॉक 88,000। आगे देखते हैं और इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है। हाँ, उस क्लोजिंग स्टॉक में एक आइटम और जुड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 88,000 एट द कॉस्ट, बट इट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 84,000। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक का जो बुक वैल्यू है, कहने का मतलब जो कॉस्ट है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की अगर मार्केट वैल्यू अगर उसके बुक वैल्यू से कम है तो उसी लेस, दोनों में से जो लेस होगा वही वैल्यू हम यहाँ पे डब करेंगे। तो यहाँ 88 के जगह पर नहीं, उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 84,000 है, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है आइटम देखते हैं। इसमें से हमारा सारा आइटम उसमें कवर अप हो गया है। ये हो गया है। ठीक है। तमाम चीजें हमारे हो गई है। इसमें कोई आइटम हमारा छूटा नहीं। अब हम इसको टोटलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पक्ष किधर क्या है। तो अपने हमको आइडिया लग जाता है, तो जो 12 वाला पक्ष होता है वही दोनों तरफ हम लिखते हैं। ठीक है। तो तब हम देखते हैं कि 12,40,000 इधर है, तो ठीक है, ये आपका है 11, तो उतना नहीं पुर रहा है, इसलिए 12,40,000 इधर है। इसमें 84,000 ये भी जुट जाता है, तो अपना ये ज्यादा फिगर हो जाएगा हमारा। जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। और 8 4 12 का ये 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 हो जाएगा और 1 हो गया। 13,24,000। ठीक है, 13,24,000 इधर हो गया। 13,24,000 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या हो गया, 1.5 लाख ये हो गया। ठीक है, और 10,40,000, 11,90,000, और ये अपना 7,000, 97,000। ठीक है। 11,97,000 ये हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 0 0 0, 7। ठीक है, 12 में से 11 में से 9 गया, 2, और ये आपका हो गया 12, 12 में से गया 12,700, 12,700 एक्सेस है। तो ये हमारा जो क्या है, ये ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 13,24 है, इधर फिगर है। इस फिगर में हमने कुछ छोड़ा नहीं है, 10,000 में। ठीक है, 24,000 घटाने में एक फिगर गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 4,000 ये सैलरी, ठीक अमाउंट, ठीक है, 10,40,000 हो गया। हाँ ठीक है, 3,000। ठीक है, जोड़ने में शायद लगता है गलत है, इसको फिर से देख लेते हैं। क्या हो गया अपना, 1,50,000। ठीक है, 10,40,000 ये आपका हो गया 7,000। जो 7 9 11, 11,97 हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। 11,97, तो 13,24,000 में से 11,97 को घटाते हैं, ये हमारा जो फिगर हो जाएगा 7 7, 12 में से 9 गया, 9 5 14। ठीक है, 12 में से 11 में, ठीक है, ये होगा 11 में से 9 गया, 2 और 1, 1,00,000
27,000 समथिंग है, ठीक है। ठीक आइटम ही। अच्छा, ये विजेज हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, 1,27,000। कोई आइटम छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो आइटम्स हैं, तो इस प्रकार के आइटम हो सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग आइटम होगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट्स का पार्ट होगा। वो कंफ्यूजन के क्रिएट करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर आपको आइटम प्लेस कर देगा, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, उसको ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है उससे, और उसके बाद एक दो सवाल भी इस पर हम लोग देखेंगे, जो कंप्लीट सवाल।